हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आर्ट मंत्रा। आर्ट मंत्रा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हर एक बार भूल जाता हूँ कहने के लिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पहले लाइक कीजिए और कमेंट्स करना है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। हमारे चैनल में बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है, इन्फॉर्मेशन से ही भरा हुआ है। जो कुछ भी हम यहाँ जो भी वीडियोस बनाते हैं वो सारे एक एजुकेशन है, सिखाने के लिए है। ड्राइंग प्रॉपर कैसे किया जाता है उसका बारे में है, लेकिन लोगों को इंटरेस्ट कम है, उनको कॉपी करने में इंटरेस्ट है। मैं बार बार वही कहता हूँ और मुझे वीडियो बनाते बनाते मैं टाइम का ख्याल नहीं रखता हूँ और अपने आप वो लंबी हो जाती है, क्योंकि मैं जब तक खुद सेटिस्फाई नहीं होता हूँ तब तक उस चीज़ को बताता रहता हूँ। हम पिछले वीडियोस में सीखे हैं कैसे हैंड और पाम ड्राइंग करें, वो हो चुका है और सब्सक्राइबर बहुत कम है। काफ़ी सालों से वीडियोस बना रहा हूँ, करीब 6 साल हो गया, 6-7 साल। पता नहीं क्यों सब्सक्राइबर कम है। तो जो लोग पसंद करते हो हमारे चैनल को, वो लोग शेयर करें। और शेयर इसीलिए करना ज़रूरी है क्योंकि नॉलेज शेयर करने से नॉलेज बढ़ती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो को 10 मिनट तक रखूँ और इसको 10-10 मिनट करके आगे छोटे छोटे वीडियोस बना के हम इसका सीरीज़ बनाएंगे। शेडिंग का बारे में बात करते हैं। शेडिंग का मतलब होता है शेड। शेड मतलब छाँव। छाँव से शेडिंग का जो शब्द है वो निकला है। धूप और छाँव, धूप लाइट और मतलब उजाला और अंधेरा। तो उजाला जो है वो लाइट, मान लीजिए पेपर है वाइट, तो उजाला जो मैक्सिमम ब्राइटनेस है उसको हम वाइट रखेंगे और मैक्सिमम डार्कनेस है उसको ब्लैक रखेंगे। ब्लैक एंड वाइट का बीच में जो टोन्स है उसको हम शेडिंग कहते हैं। ये जैसे हो गया, ये वाइट है, मान लीजिए एक पट्टी है, एक पट्टी में बनाता हूँ और यहाँ से मैं शेडिंग करते जाता हूँ। ये आप मत देखिएगा कि कंट्रोल हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि मैं एक कंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं बना रहा हूँ। यहाँ बहुत सारी चीज़ें लगी हुई है इसको अगर, और तो ये जो हुआ इसको मैं और डार्क कर सकता हूँ। ये एग्ज़ाम्पल है, एग्ज़ाम्पल को आप परफेक्शन में काउंट मत कीजिए। तो मैं इसको आगे डिटेल बताऊंगा। ये वाइट है, ये वाइट मतलब हाईलाइट है। ये डार्क, ये डार्क है। तो ये डार्कनेस टू लाइट या डार्कनेस टू वाइट, ब्लैक टू वाइट, ये ब्लैक है मान लीजिए। मैं इसको ब्लैक भी कर सकता हूँ। इसको और ज़्यादा आप गाढ़ा करोगे और ज़्यादा लगाओगे तो ये हो जाएगा। तो बात क्या है, डार्क टू लाइट हम जब आते हैं, इसका बीच में ये जो आती है इसको हम बोलते हैं टोनल वैल्यू। इसको कहते हैं टोनल वैल्यू। टोनल वैल्यू। तो इसमें बहुत सारे टोन्स हैं। हम इसको नॉर्मली 3 टोन में डिवाइड करते हैं, मतलब कम से कम 3 टोन होना चाहिए। जैसे 3 टोन, आप उसको 4 कर सकते हो, 5 कर सकते हो। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, इसको 1 करता हूँ इसको, और इसको अगर मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ, मान लीजिए दिस इज़ द डार्केस्ट पार्ट, ये एक हो गया। फिर इसका नीचे वाली ये वाली पार्ट को हम काउंट करेंगे, ये कितना जा रहा है, तो इसको हम 2 नंबर में रखेंगे। इसको अगर हम यहाँ और थोड़ा सा लाइट करेंगे, इसको हम 3 नंबर में रखेंगे। इसको और थोड़ा सा लाइट करें, इसको 4 में रखेंगे। और इसको और थोड़ा सा लाइट करें, इसको 5 में रखेंगे। और 6। आप इस हिसाब से बनाते जाइए जितना आपको ग्रेडेशन करना है। तो इसका मतलब है ये, इसमें कोई सीरियस वाली बात नहीं है कि हमारा इतना होना चाहिए। आप इसको कितना भी ग्रेडेशन कर सकते हैं। एक एक पॉइंट में अगर ग्रेडेशन करेंगे हंड्रेड्स भी निकल सकता है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। हम ध्यान देंगे कि डार्क, मिड टोन एंड 3 वैरायटी करेंगे। 1 डार्क,
the shadow part, the deeper part. 2 mid, 3 light. ये 3 टोन हम बेसिक मान के चलेंगे। ये 3 टोन में प्ले होगा और ये सारे जो है इसके अंदर आ जाएंगे, इसके अंदर आ गए, ये कवर अप हो गया। हम इसको लमसम कर लिए 3 टोन्स में। आप इसको अगर समझ गए और तो ये सारे हो जाएगा। बाकी है कि हम शेडिंग को कैसे प्रैक्टिस करेंगे। दूसरी बात है, शेडिंग हम क्यों करते हैं। शेडिंग इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो हमारा 2D और 3D के बारे में आपको पता होगा, ये जो पेपर है ये एक 2D ऑब्जेक्ट है। 2D मतलब इसका विड्थ है, इसका लेंथ है, ठीक है, हाइट है, लेंथ है, और इसका विड्थ लेंथ आप जो भी बोलो। लेकिन हम इसका ऊपर अगर कुछ इल्यूज़न क्रिएट करने के लिए कोशिश करेंगे, ये इल्यूज़न ही है, 3D का इल्यूज़न है। 3D ऑब्जेक्ट जो है उसको हम चारों तरफ से देख सकते हैं। ये 3D है, इसको हम चारों तरफ से देख सकते हैं। तो इसका लेंथ है, विड्थ है, हाइट भी है, ये हाइट है, और डेप्थ भी हम कह सकते हैं, ठीक है। ये अंदर जा रहा है, ये डेप्थ है, खड्डा है, अंदर जा रहा है। तो ये अगर हम, और मैं इसको कहीं से भी देख सकता हूँ, इस तरफ से देख सकता हूँ, इस तरफ से देख सकता हूँ, नीचे से भी देख सकते हैं। तो ये 3 डायमेंशनल है, जिसमें 3 डायमेंशन है। लेकिन इसको हम लाइट एंड शेड में कन्वर्ट करके, जब तक हम इसमें लाइट शेड कन्वर्ट नहीं करेंगे तो ये सारे चीज़ फ्लैट नज़र आएंगे। इसका मैं अगर लाइन ड्राइंग बनाता हूँ तो वो फ्लैट होगी, इसमें कोई टोन नहीं डालेंगे, तो उसको हम बोलते हैं लाइन ड्राइंग। ये अभी लाइन ड्राइंग है। तो इसमें अगर हम लाइट शेड क्रिएट करेंगे तो ये एक इल्यूजन क्रिएट करेगा जो 3D है या इसका राउंडनेस है। तो मैं इसको अगर क्रिएट करता हूँ, मान लीजिए लाइट का सोर्स ये है, फिर हम समझेंगे लाइट का सोर्स क्या। ऑलरेडी मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो भी हम करें थोड़ा सा डिटेल करें और सारे टेक्निक्स भी सीखेंगे। हम पेंसिल को कैसे पकड़ेंगे, किस तरह से शेडिंग करेंगे। शेडिंग का कोई फिक्स तरीका है, कोई फिक्स तरीका नहीं है। तो इस तरफ मैं इसको फास्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ। और मेरा बैठने का पोजीशन थोड़ा ऑड है क्योंकि माइक्रोफोन से है और कैमरा लगी हुई है और मैं हाथ मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है थोड़ा। तो फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो है, ये मान लीजिए अभी हो गया। तो ये अभी क्या करता है, ये आपके सामने जो लाइट सेट बनाया मैंने, और यहाँ ये वाइट है, अभी ये वाइट और ये वाइट में मर्ज हो रहा है। तो इसको मैंने थोड़ा सा अलग करने के लिए बैकग्राउंड से यहाँ अगर थोड़ा सा कलर क्यों दूंगा और क्यों देना चाहिए वो हम बाद में बात करेंगे। अब कोई भी लंबा वीडियो देखता नहीं है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, क्योंकि मुझे अभी लगने लगा है कि लोग रियल इंटरेस्टेड नहीं है। वो लोग रील्स देखना पसंद करते हैं, और जो सीखना चाहते हैं वो रील्स से सीखा नहीं जा सकता, बस देखने के लिए काफ़ी है। तो ये अभी जो आपका सामने बना है, इसको आप चाहो तो डार्क कर सकते हो। ये हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसलिए फिर हम इसको करेक्शन भी कर सकते हैं, इसका राउंडनेस को हम करेक्शन कर सकते हैं। तो हम बाद में सीखेंगे। मैं ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ और समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि लाइट शेड हम क्यों अप्लाई करते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है लाइट शेड देने से। और ये हमारे सामने जो ऑब्जेक्ट बना है ये 2D से 3D बन गया। यहाँ मैं एक सेम सर्कल, छोटा हो बड़ा हो, मैं क्रिएट करता हूँ। दोनों में फ़र्क क्या है, ये 2D है क्योंकि हालांकि सर्कल में लेंथ वेथ नहीं होता, तो ये लेकिन 2D फ्लैट नज़र आ रहा है। क्योंकि फ्लैट नज़र आ रहा है क्योंकि इसका चारों तरफ लाइट्स एक ही जैसा है, कि ये इसका सरफेस फ्लैट है। जैसा ये पेपर है, इसका लाइट चारों तरफ एक जैसा गिर रहा है, तो ये वैसा है। अगर ये एक बॉल होती तो लाइट्स इस तरह से गिरती। तो अभी हमें ये ध्यान रखना है कि क्या है लाइट एंड शेड, और हम किस तरह से ऑब्जेक्ट का ऊपर लाइट शेड को क्रिएट करेंगे, ताकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो भी है ड्राइंग के अंदर सारे ऑब्जेक्ट ही कहते हैं, इंसान हो, जानवर हो, पेड़ पौधे हो, कुछ भी हो, वो ऑब्जेक्ट पे हम लाइट सेट क्रिएट करके
एक डेप्थ क्रिएट करते हैं और एक सेंस क्रिएट करते हैं इल्यूज़न की, जिसको लगे हमें कि ये 3 डायमेंशनल है। तो 2D ड्राइंग को हम 3D में कन्वर्ट करने के लिए इसका सहारा लेते हैं। तो उम्मीद है आपको आज के वीडियो पसंद आया होगा। मैं छोटा करके ये वीडियो को यहाँ समाप्त करता हूँ और छोटे-छोटे करके आगे बढ़ें, क्योंकि मेरे पास कंटेंट का भी कमी हो जाएगी फिर नहीं तो आगे, क्योंकि मैं सिखाना चाहता हूँ और अगर सारे लंबे-लंबे वीडियो करूँगा, सिखाने के लिए बहुत कुछ है ही नहीं। सीखने के बाद आप अपना दिमाग लगा के बहुत कुछ कर सकते हो, तो मेरे को कंटेंट ढूँढने में भी बहुत प्रॉब्लम होगी आगे। तो हम अगर बहुत डिटेल में जाएँगे और लंबा बनाएँगे, तो कंटेंट में 5 की जगह 1 में ख़त्म हो जाती है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग बोर ना हो और हम इसको छोटा रखें और आपको देखने में भी आसान होगा। तो आज के वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आप कमेंट्स कीजिए अगर समझ में नहीं आया हो और वीडियो को ध्यान से देखिए, समझने का कोशिश कीजिए। बहुत सारे चीज़ें हैं जो समझने लायक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रैक्टिस करने के लायक है। जहाँ प्रैक्टिस करने के लिए कह रहा हूँ, वहाँ प्रैक्टिस कीजिए, जहाँ समझने के लिए कह रहा हूँ, समझने के बाद प्रैक्टिस कीजिए। तभी जाके ड्राइंग होती है। ड्राइंग और आपका खुद का इंटरेस्ट भी होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।